बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सर स्वीकारा है का सारांश का अध्ययन करेंगे। ये रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और विपदाओं के बीच में जो कुछ भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है उसे स्वीकार करना चाहते हैं। उसे अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करते हैं कि हमें स्वीकार करना चाहिए, जो कुछ भी हमें मिला है सर स्वीकार करना चाहिए। अपने प्रियतम की बात होती है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक प्रियतम यानी आध्यात्म की बात करें तो ईश्वर ही है। उसे भले ही सांसारिकता से हम प्रेम कर लें लेकिन क्षण की होता है, लेकिन ईश्वर के दिए हुए चीज़ें कभी अल्प भी नहीं होती हैं। इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए सहर्ष होकर। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बता दें क्यों हमें स्वीकार करना चाहिए। एक हिरन था बारहसिंघा, जो स्टैग होता है, जिसमें जो सींगे काफ़ी जो है 12 सींगे छोटी बड़ी होती हैं, काफ़ी मुकुट जैसा होता है। एक दिन एक सरोवर में वह जल पी रहा था, तभी अपनी सींगों को देखा और बड़ा हर्षित हुआ। कहा ईश्वर का हमें बहुत अच्छा दे दिया, जंगल का राजा शेर है लेकिन उसे सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि वो मुकुट धारण कर सके। लेकिन जैसे ही वह अगले क्षण अपने पैरों की तरफ देखता है, पतली और भद्दी टांगों को, बड़ा निराश हो जाता है और ईश्वर को कोसने लगता है, हे ईश्वर मुझे इतना अच्छा मुकुट देकर मेरी टांगों को क्यों भद्दा कर दिया। तभी अचानक एक रोरिंग शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है। वो भागने लगता है। ज़्यादा ज़्यादा एक झाड़ी होती है जिसमें उसकी सींग फंस जाती है। शेर अभी दौड़ ही रहा था, तभी किसी तरह वो निकाल कर एक पतली और सकरी कंदराओं में चिपके अपनी जान बचाया और तुरंत ही ईश्वर को उसने धन्यवाद दिया। हे ईश्वर, आपकी दी हुई कोई भी चीज़ें निरर्थक नहीं है, सार्थक है। आज इन्हीं भद्दी टांगों की वजह से ही मैं पतली और भद्दी टांगों की वजह से ही मैं बच पाया हूँ। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद। आपका दिया हुआ कुछ भी चीज़ें अल्प नहीं होती, इसलिए हमें ईश्वर के दिया जो भी है उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन, यहाँ पे कवि कहता है कि जीवन की जीवटता को रेखांकित किया गया है। एक समाज सजग मनुष्य केवल अपने परिवार के प्रति स्नेह और कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं रह सकता है। उसके स्नेह और कर्तव्य का दायरा व्यापक होता है, इतना व्यापक कि उसमें पूरा संसार ही आ जाता है। कभी पारिवारिक आत्मीयता और भावुकता को अपने लिए बाधा मानता है, अपने प्रति परम आदर दर्शाता हुआ उससे मुक्ति पाने का जो है मार्ग पाना चाहता है। कभी कहता है कि मेरी जिंदगी में जो भी है मैं जैसे भी खुशी से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ईश्वर का दिया है। ईश्वर का दिया कोई अल्प नहीं हो सकता, मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह उसको अच्छा लगता है। कहता है कि उसे अच्छा लगता है जो भी कुछ उसने दिया है। मेरे स्वाभाविक युक्त गरीबी जीवन में भी गंभीर गरीबी कहता है ईश्वर मुझे गरीबी दिया आपने तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं स्वाभिमान पूर्वक रहना जानता हूँ। बहुत सारे धनाढ्य लोगों को देखें जो धन प्राप्ति के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेते हैं। ये गरीबी है, लेकिन मेरे अंदर स्वाभिमान है कि मैं मांग कर नहीं खाता, श्रम से करता हूँ। मैं किसी का शोषण नहीं करता, मैं श्रम से खाता पीता हूँ। कहता मेरे पास कमी क्या है, मैं भले गरीब हूँ लेकिन जिसके पास विचारों का वैभव है, जिसके पास विचार का वैभव है वह गरीब हो ही नहीं सकता। जिसके पास विचारों का वैभव है, मन की दृढ़ता है, वह गरीब हो ही नहीं सकता। जिसके पास मन की दृढ़ता है, क्योंकि मन के हारे है, मन के जीते जीत। मन के हारने से हार होती है और मन के जीतने से जीत होती है। मन में बहती भावनाओं का नदी, ये सब मौलिक हैं, वास्तविक हैं, ये सब नए हैं और मौलिकता के कारण मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ भी घटता है सो जागृत है। ये उपलब्धि है, सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से जागृत है, तुम्हारी प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है। तमाम लोगों ने भी कहा है कि प्रभु की कृपा भयों सब काजू। गोस्वामी जी भी ने कहते हैं कि ईश्वर ही सबका द्योतक है, प्रभु की कृपा से ही सब कुछ काम होते हैं, सभी प्रेरणा होते हैं। एक और भी विचारक ने कहा करते हो तुम ही ईश्वर, बस मेरा नाम हो रहा है। कि सब कुछ ईश्वर करते हैं, ईश्वर ही माध्यम है और नाम मेरा हो रहा है, कराने वाले ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का दिया हमें स्वीकार भी करना
पड़ेगा। कभी कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, कि सारे संबंध तो भूल जाता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे साथ कैसा संबंध है, ना जाने कैसा नाता है। मैं अपने भीतर समाये हुए स्नेह रूपी जल को बाहर निकालता हूँ। मैं सोचता हूँ तुम्हारे विचारों को मैं बाहर निकाल दूँ, लेकिन जितना मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ फिर वह विचार भाव भर जाते हैं, चारों ओर सिमट कर आ जाते हैं। लगता है कि नदी में कोई, जैसे मेरे हृदय में कोई झरना है, जिस तरह उसका पानी जितना उड़ेलता हूँ फिर जो झरने के स्रोते से वो भर जाता है, तुम्हारे भाव विचार से भर जाता है। निश्चित तौर पे प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदल दे देता। अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु अपने नियम तक को बदल देते हैं। प्रेम ही ऐसा गुण है जिससे ईश्वर अपने भक्तों पे सदैव देखते रहते हैं, सदैव उन्हें स्वीकार करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो दिल में कोई झरना है, वो मीठे पानी के स्रोत के समान है, मेरे अंतर मन को तृप्त करता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चाँद सा मुस्कुराता हुआ अद्भुत चेहरा, अद्भुत सौंदर्य मुझे प्रकाश से नहलाता है। कभी का आंतरिक व बाह्य दोनों जगत से जो स्नेह युक्त रूप संचालित होता है, कभी अपने प्रिय स्वरूप को भूलना चाहता, वो चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे दे। कहता है कि मैं भूल कर आपसे देखना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको भूल जाऊँ क्या आप फिर याद आएंगे, आप मुझे दंड दे दें ताकि मेरा आपसे नफरत हो जाए। वह इस दंड को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कभी के दक्षिण ध्रुव पे होने वाली 6 मास जो रात्र के समान होते हैं, उस अंधकार में लीन हो जाना है। उस अंधकार में केवल अपने शरीर और हृदय पे झेलना चाहता है। इस कारण ये है कि वो अपने प्रिय के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला उसके लिए असहनीय हो जाता है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मडराती रहती है। यही कोमलता की ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि जब वह अपने प्रिय के पास पहुंच नहीं पाता तो उसका हृदय व्याकुल हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। इसी कारण आत्मा कमज़ोर होती है। और आत्मा और मन 2 तथ्य होते हैं। अगर आत्मा जीत गई तो समझिए कि आपकी जीत हो गई, अगर मन जीत गया तो समझिए आपकी हार हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। मन काफ़ी चंचल होता है, मन कहता है कभी भी अध्ययन न करें, कभी भी हमें पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आत्मा कहता नहीं, पढ़ना नितांत आवश्यक है। दोनों में लड़ाई होती है। अगर मन जीत गया तो निश्चित तौर पे हमारी आत्मा जीत जाती है, मन अगर जीत गया तो हम हार गए, अगर आत्मा जीत गई तो हम जीत जाते हैं। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगता है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगता है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ या प्रिया से भाव से अलग होना पड़ा तो अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रख सकेगा। वह कभी कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा यानी प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर होना चाहता है। यहाँ पे अपनी प्यारी स्त्री की बात है, लेकिन तमाम जगहों पे प्रिय की बात ईश्वर से भी की गई है। वह उसे दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने पे वो पाताल की अंधेरी गुफाओं और सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पे स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता है, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए, उसके न होने से बना हो। ऐसी जगहों पे भी वह अपनी प्रिय स्त्री का सहारा या अपने प्रिय का सहारा, ईश्वर का सहारा पाता है। उसके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी अपना लगता है, सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति अवनति, सब संभावनाएं प्रियतमा के कारण है। कभी का हर्ष विषाद, उन्नति अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कभी हर सुख दुख, सफलता को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। सफलता और सफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी गिरना कभी उठना, ये जीवन की परिभाषा है। कभी सफलता कभी असफलता, कभी इसे घबराना नहीं चाहिए, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम हर भाव में समत्व भाव रखना चाहिए, यानी सुख और दुख में एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी अपनी प्रियतमा को सब कुछ माना है, यानी ईश्वर को सब कुछ माना है, सब तरह की भावनाएं जुड़ी हैं। इस तरह
इस सारांश में देखने का प्रयास किए कि ईश्वर सब कुछ अपने प्रिय, यहाँ पे दो संदर्भ है, को अपनी प्रियतमा यानी अपनी प्रेमिका स्त्री को मानता है, लेकिन इस तरह सहर्ष स्वीकारा कविता के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करते हैं। कहने का यही प्रयास करते हैं कि उनका जो प्रिय है, कहीं कहीं पे किसी व्याख्याकार ने इसे स्त्री या प्रिया माना है, लेकिन ईश्वर को मानना सर्वाधिक उचित है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वरमय है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी, कि पूरा संसार ईश्वरमय है, कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है। सब कुछ इस दुनिया में ईश्वर का ही अस्तित्व है, ईश्वर ही जुड़ा है। इसलिए हमें ईश्वर का सब कुछ मानते हुए उसमें अपनी भावनाओं को ईश्वर में होकर देखना पड़ेगा, सर स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे मुझे ईश्वर सुख दिया, चाहे ईश्वर मुझे दुख दिया, सुख और दुख की इस बदली को स्वीकार ही करना पड़ेगा। सुख और दुख में समत्व भाव रखना पड़ेगा। चाहे हमारे जीवन में सुख आए, चाहे दुख आए, लेकिन हमें एकदम समत्व भाव रखना होगा। जो भी समत्व भाव रखता है उसे दुखी ही नहीं होता, क्योंकि ये संसार का सात्विक नियम है, शाश्वत नियम है कि अगर जिस प्रकार जन्म हो गया तो मृत्यु का होना निश्चित है, जिस प्रकार दिन हो गया तो रात का होना निश्चित है, उसी प्रकार अगर आपके जीवन में दुख है तो मान के चलिए आने वाला समय सुख का ही होगा। तो सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें हमें स्वीकार करना ही होगा। इस माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि बिल्कुल गर्वीली गरीबी, अपनी गरीबी को भी हमें गर्वपूर्ण बनाना पड़ेगा, स्वाभिमान पूर्वक बनाना पड़ेगा। गर्वीली गरीबी है, विचारों का वैभव। अगर हमारे पास विचार हैं तो सब कुछ है, अगर जिसके पास विचार नहीं है तो उसके पास दुनिया में कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। तो विचार वैभव की बात यहाँ पे कवि कहता है, तो उस विचार की सौंदर्यता को भी हमें स्वीकार करना ही होगा। तो इस तरह बड़ी अच्छी भावना ईश्वर के प्रति, ईश्वरमय होने की बात यहाँ पे कहता है कवि, और सर स्वीकार करने की बात कहता है। तो बिल्कुल हम सभी को इस कविता से भी प्रेरणा लेना होगा कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है, चाहे हम शारीरिक श्रेष्ठों की बात हो, धन की बात हो, ज्ञान की बात हो, उसमें कभी भी ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता कोसने से नहीं खोजने से प्राप्त होती है। बस हमें खोजने की आवश्यकता होती है, कर्म को प्रधानता देने की बात होती है। कर्म प्रधान विश्वरचि राखा, यानी कर्म की प्रधानता होती है। कर्मणे वाधिकारस्य तु मा फलेषु कदाचन, इसलिए कर्म में ही हमारा अधिकार है। इन सभी बातों को अंतर्ध्यान करना होगा, सर स्वीकार करना होगा। आशा है कि आप सभी को ये सारांश समझ में आया होगा। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।